हमारे शरीर का सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी अंग कौन सा है? जी हाँ, हमारा दिमाग। यह हम सबके पास है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि यह काम कैसे करता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस एक लाइन में ना दिमाग का पूरा सार छिपा है। ये आपके शरीर का बॉस है। जरा सोचिए, जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है ना, वैसे ही दिमाग सारे बड़े फैसले लेता है, हर डिपार्टमेंट को निर्देश देता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ एकदम ठीक-ठाक चले। तो सवाल ये है कि ये बॉस आखिर करता क्या है? सच तो ये है कि सब कुछ, गहरी सोच से लेकर खुशी महसूस करने तक, डांस फ्लोर पर थिरकने से लेकर चुपचाप सांस लेने तक, मतलब हर सचेत और अचेत काम की कमान इसी के हाथ में है। अब दिमाग की असली ताकत को देखिए। हम अक्सर सुपर कंप्यूटर की बातें करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो कर सकता है ना, वो किसी भी मशीन के बस की बात नहीं है। हाँ, एक सुपर कंप्यूटर शायद सेकंडों में अरबों कैलकुलेशंस कर ले, लेकिन वो किसी चुटकुले पर हंस नहीं सकता या किसी पेंटिंग की खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकता। ये जो समझने और महसूस करने की काबिलियत है ना, यही दिमाग को बेजोड़ बनाती है। तो चलिए दिमाग के इस शानदार टूर पर निकलते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी मंजिल है सेरिब्रम, यानी हमारे दिमाग का थिंकर। सेरिब्रम को आप दिमाग का हेड ऑफिस समझ सकते हैं। ये हमारे दिमाग का सबसे बाहरी झुर्रीदार हिस्सा है और हमारे सोचने समझने का मेन सेंटर भी। तो जब भी कोई मुश्किल सवाल सुलझाना हो, कोई नई कहानी लिखनी हो या भविष्य की कोई प्लानिंग करनी हो, तो समझ लीजिए कि सेरिब्रम ही काम पर लगा है। और जरा अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। हमारे दिमाग के कुल वजन का 85%, जी हाँ 85% हिस्सा अकेले सेरिब्रम का है। ये आंकड़ा ही बताता है कि सोचने समझने का काम हमारे लिए कितना जरूरी है। असल में हम दिन भर जो भी काम करते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना हो, चलना फिरना हो, कोई पहेली सुलझानी हो या कुछ नया सीखना हो, इन सब में सेरिब्रम का ही हाथ होता है। अच्छा, अगर सेरिब्रम दिमाग का थिंकर है, तो अब मिलते हैं मूवर्स से। ये है सेरिबेलम, जो हमारी हर एक हरकत को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहें तो सेरिबेलम के बिना हमारे लिए एकदम स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलना फिरना नामुमकिन सा होता। हम हर जगह गिरते पड़ते रहते। सीधे शब्दों में कहें तो सेरिबेलम ही वो हिस्सा है जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है, हमारी हरकतों में तालमेल बिठाता है और ये पक्का करता है कि हम सीधे खड़े रहें, ना कि लड़खड़ाकर गिर जाएं। अब बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ये वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे चुपचाप और लगातार काम करता रहता है, बिल्कुल एक ऑटो पायलट की तरह। ब्रेन स्टेम हमारे शरीर का सबसे भरोसेमंद और ऑटोमैटिक सिस्टम है। ये उन सभी जरूरी कामों को चुपचाप संभालता है जिनके बारे में अगर हमें सोचना पड़ता तो हम शायद और कुछ कर ही नहीं पाते। क्या कोई अभी अपनी सांस लेने के बारे में सोच रहा है या अपने दिल की धड़कन के बारे में? शायद नहीं। इसका क्रेडिट जाता है ब्रेन स्टेम को, जो इन सभी जरूरी कामों को हमारी जानकारी के बिना ही अपने आप चलाता रहता है। चलिए हमारे टूर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ये साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। मिलिए एमिगडाला से, हमारे दिमाग के फीलर से। ये जो बादाम के आकार का छोटा सा हिस्सा ना, यही हमारे दिमाग का इमोशनल पावर हाउस है। हर खुशी, हर डर और हर यादगार लम्हा यहीं से जुड़ा होता है। तो जब भी कोई गहरी भावना महसूस होती है या खतरे को भांपकर तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तो समझ लीजिए एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। और यही वो हिस्सा है जो इन इमोशनल पलों को हमारी यादों में हमेशा के लिए सहेज लेता है। तो हमने दिमाग के मुख्य हिस्सों को तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स की जो दिखाते हैं कि ये असल में कितना शक्तिशाली है। तो सवाल वही है, हमारा दिमाग असल में कितना शक्तिशाली है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। क्या कोई सोच सकता है कि हमारा दिमाग खुद बिजली पैदा करता है? जी हाँ, लगभग 12 से 25 वॉट बिजली। पता है ये कितनी ऊर्जा है? इतनी कि इससे एक कम वोल्टेज वाली एलईडी लाइट को जलाया जा सकता है। ये सच में शानदार है, दिखाता है कि हमारे अंदर ही कितनी शक्ति छिपी है। और यहाँ एक बहुत काम की टिप है। साइंटिस्ट ने पाया है कि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कुछ खास लर्निंग केमिकल्स बनते हैं जो दिमाग की सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
इसलिए अगली बार जब किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर अटकें तो थोड़ी देर बाहर दौड़ें या खेलें। जब आप वापस आएंगे तो देखेंगे कि आपका दिमाग उस समस्या को हल करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर थोड़ा सा व्यायाम हमारे दिमाग की क्षमता को इतना बढ़ा सकता है, तो फिर सीखने की अगली सीमा क्या हो सकती है? हमारे दिमाग की बढ़ने और सीखने की जो ये अविश्वसनीय क्षमता है ना, उसके बारे में सोचने के लिए ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है।